हेलो एवरीवन, आई एम आरिका शर्मा, योर स्टोरी टेलर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दिल की राह पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा काव्या के साथ जो हादसा हुआ और रिद्धि जिस तरह हालातों से तंग आकर घर से निकल गई। अब कहानी वहाँ से आगे एक नया मोड़ लेती है। ट्रेन की पटरियों से आने वाली धक धक की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा रिद्धि के चेहरे को छू रही थी, पर उसका ध्यान बाहर के नज़ारों पर नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और सर सीट से टिका दिया था। ट्रेन जैसे जैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, रिद्धि का दिमाग उसे पीछे, बहुत पीछे ले गया। उस वक्त मैं जब जिंदगी इतनी उलझी हुई नहीं थी। उसके होठों पर एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा, काश वो दिन कभी ख़त्म ही ना होते। उसका दिमाग उसे कॉलेज के उस पहले दिन की याद दिला रहा था, जहाँ से सब शुरू हुआ था। सुबह की पहली किरण के साथ ही रिद्धि की नींद खुल गई थी। आज उसका कॉलेज का पहला दिन था। उसने कई रातें इस दिन के सपने देखे थे। नया बैग, नए कपड़े और ढेर सारी उम्मीदों के साथ वो तैयार हुई। तभी घर के बाहर एक स्कूटी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। ये कीर्ति थी, रिद्धि की बचपन की सबसे पक्की दोस्त, जो हमेशा उसके साथ साई की तरह रहती थी। कीर्ति ने चिल्लाते हुए कहा, रिद्धि जल्दी कर यार, पहले दिन ही लेट करवाएगी क्या? रिद्धि हंसते हुए बाहर आई और दोनों स्कूटी पर सवार होकर कॉलेज की तरफ निकल पड़ी। रास्ता खूबसूरत था, हवा में एक अलग ही ताजगी थी। दोनों दोस्त रास्ते भर बातें कर रही थी कि कॉलेज में क्या होगा, नए दोस्त कैसे मिलेंगे। दोनों बातों में मग्न थी कि अचानक रास्ते के बीचों बीच एक छोटा सा मासूम पप्पी बैठा दिखा। वो बेचारा रास्ता भटक गया था। कीर्ति ने डर के मारे एकदम से पूरे जोर से ब्रेक दबा दिए। कीर्ति ध्यान से, रिद्धि चिल्लाई। स्कूटी के टायर रोड पर घिसते हुए रुके, लेकिन ठीक उसी पल पीछे से एक चमचमाती काली कार आ रही थी। कार की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी और स्कूटी के अचानक रुकने की वजह से कार का अगला हिस्सा स्कूटी से हल्का सा टकरा गया। टक्कर जोर की नहीं थी, पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से रिद्धि और कीर्ति दोनों स्कूटी समेत सड़क पर गिर गए। रिद्धि को चोट तो नहीं लगी, पर गुस्से ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। लोग गाड़ी चलाते हैं या हवाई जहाज, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वो उठी और धूल झाड़ते हुए सीधा उस कार की तरफ बढ़ी। उसने कार की विंडो पर जोर जोर से नॉक किया। जैसे ही कार का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ, रिद्धि ने बिना ये देखे कि अंदर कौन है चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम अंधी हो क्या? तुम्हें दिखता नहीं कि आगे इतनी बड़ी स्कूटी चल रही है? अगर हमें कुछ हो जाता तो? स्टूपिड पीपल। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कार के अंदर बैठी लड़की पर पड़ी, रिद्धि के शब्द उसके गले में ही फंस गए। वो काव्या थी। काव्या ने कोई पलट कर जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से रिद्धि को देख रही थी। काव्या की नज़रें रिद्धि के चेहरे पर रुक सी गई थी। वो देख रही थी कि कैसे गुस्से में रिद्धि की नाक लाल हो गई थी, उसके होठ कैसे हिल रहे थे
और हवा में उड़ते उसके बिखरे बाल उसके चेहरे की मासूमियत को और बढ़ा रही थी। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी कीर्ति ने पीछे से आकर रिद्धि का हाथ पकड़ा। रिद्धि, छोड़ ना यार, गलती हमारी भी थी, हमने एकदम से ब्रेक मारी थी। कीर्ति ने उसे पीछे खींचा। रिद्धि अब भी गुस्से में थी, पर कीर्ति उसे जबरदस्ती ले गई। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वो कार खामोशी से वहां से निकल चुकी थी। कॉलेज पहुंचते ही रिद्धि का गुस्सा ठंडा हो गया। वहां का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चारों तरफ हरी घास और रंग बिरंगे फूल, हर तरफ स्टूडेंट्स का शोर था। रिद्धि ने गहरी सांस ली और कहा, यार कीर्ति, ये जगह तो बिल्कुल वैसी है जैसा मैंने सोचा था। कीर्ति ने आंख मारते हुए कहा, और लड़के देख रही है कितने सुंदर हैं। रिद्धि ने उसे एक हल्का सा थप्पड़ मारा। तू कभी नहीं सुधरेगी, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। दोनों अपनी क्लास में पहुँचे। क्लास लगभग भर चुकी थी। सिर्फ एक बेंच खाली था, जहाँ एक लड़की अकेली बैठी थी। रिद्धि और कीर्ति उसके पास गए। हाय, मैं रिद्धि और ये कीर्ति, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर, मेरा नाम सिमरन है। बातों बातों में पता चला कि सिमरन भी उनकी ही तरह थोड़ी नर्वस है। तीनों की दोस्ती वहीं से शुरू हुई। उन्होंने साथ में 3 लेक्चर्स अटेंड किए और फिर ब्रेक में कैंटीन जाने का फैसला किया। तीनों कैंटीन की तरफ जा ही रही थी कि अचानक रास्ते में 5 से 6 सीनियर ने उनका रास्ता रोक लिया। उनका रवैया थोड़ा अजीब था। अरे नए बच्चे, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? एक लंबे से लड़के ने कहा, जो सीनियर्स का लीडर लग रहा था। उन्होंने उन्हें रैगिंग के नाम पर परेशान करना शुरू किया। तुम, उसने सिमरन की तरफ इशारा किया, ग्राउंड में बैठे उस लड़के को जाकर किस करो। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। और तुम, उसने कीर्ति से कहा, उस लड़की को एक जोर का थप्पड़ मारो। फिर वो रिद्धि की तरफ मुड़ा, और तुम्हारे लिए तो स्पेशल काम है, सबके सामने डांस करके दिखाओ। रिद्धि का खून खोल उठा, पर डर भी लग रहा था। हमें जाने दीजिए, उसने हिम्मत करके कहा, पर सीनियर्स ने उन्हें घेर लिया और फोर्स करने लगे। एक सीनियर लड़का रिद्धि के बहुत करीब आने लगा। रिद्धि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी पीछे से ऐसी आवाज़ आई जिसने सबको वहीं ठहरा दिया। स्टॉप इट! सबने मुड़कर देखा। वो काव्या थी। वो अपनी क्लास की सबसे ब्रिलियंट और रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि कॉलेज में ये बदतमीजी नहीं चलेगी, उसने सीनियर्स की तरफ देखते हुए कहा। सीनियर्स, जो अभी तक चौड़ में थे, एकदम से डर गए। सॉरी काव्या, हम तो बस मजाक कर रहे थे, उन्होंने डरते हुए कहा। काव्या ने उन्हें घूरा और कहा, माफ़ी मुझसे नहीं, उनसे मांगो जिनका तुमने मजाक उड़ाया है। सीनियर्स ने तुरंत माफ़ी मांगी और वहाँ से भाग खड़े हुए। रिद्धि अभी भी शौक में थी। जब उसने काव्या को देखा तो उसे वही कार वाला हादसा याद आ गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, ये तो वही लड़की है, अब ये मुझे सबके सामने जलील करेगी सुबह वाली बात के लिए। डर के मारे रिद्धि पीछे हटने लगी। काव्या उसकी तरफ एक कदम बढ़ी और बड़ी नरमी से बोली, हे रुक जाओ, पीछे क्यों जा रही हो? आई एम रियली सॉरी उन सीनियर्स की तरफ से, वो थोड़े पागल हैं। काव्या ने अपने हाथ आगे बढ़ाया
और मुस्कुराते हुए पूछा, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन रिद्धि के कानों में जैसी सीटी बज रही थी। उसे लगा काव्या कोई चाल चल रही है। बिना कुछ सोचे समझे उसने कीर्ति का और सिमरन का हाथ पकड़ा और बिना पलट कर देखे वहाँ से भाग गई। काव्या वही खड़ी रह गई। उसके हाथ में रिद्धि की खुशबू और दिमाग में उसका डरता हुआ मासूम चेहरा रह गया और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। राधे राधे।